अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद हाशमी और ये है टोयोटा रीवो GRS 2023 मॉडल। और ये गाड़ी कंपैरेटिवली टोयोटा रीवो रॉको से 10 लाख महंगी है। और ये डिफरेंस क्यों है मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो कि हैं तो छोटी छोटी लेकिन वैल्यू टू मनी हैं। जैसा कि इस गाड़ी में मोटिव चौक की ज़रूरत दे दिए गए हैं। इस गाड़ी में इंटीरियर जगह जगह GR की बैजिंग आती है। इसका एक्सटीरियर काफ़ी हद तक डिफरेंट है, रिम इसमें डिफरेंट आते हैं और इसमें जो रिफाइनमेंट्स की गई हैं ये काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग या स्पोर्टीनेस के लिहाज से इसको बेहतर बनाती हैं। और ये गाड़ी टोयोटा रीवो रॉको के ऊपर एक अच्छी अपग्रेड है। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को रॉको पसंद आता है, कुछ लोगों को रीवो पसंद आता है। सेकंड मोटरस्पोर्ट पे इसके तीनों ही वर्जन अवेलेबल हैं 2023। ये मेरे पीछे रीवो V खड़ा है, ये रीवो GRS और साथ रीवो रॉको खड़ा है। तो लुक्स के लिहाज से आप देख सकते हैं हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से टोयोटा रीवो रॉको लुक्स के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। दिस कार इज़ मोर ऑफ अ एलिगेंट वन। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं जो कि इसको वैल्यू टू मनी बनाती हैं। स्पेसिफिक कार की डिमांड 1,71,00,000 रुपये है, 171। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल है और यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि ट्रेंड्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, फेस लिफ्ट्स। फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, अलॉय रिम्स एंड वट नॉट। और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फिर पेंट भी की जाती हैं। यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है प्रॉपर। खैर ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और 171 की है। इसकी कंपनी से प्राइस 166 है। 1,62,00,000 रुपये इस गाड़ी की अपनी प्राइस है। 4 लाख फाइल का टैक्स या फिर 12 लाख नॉन फाइल का टैक्स। तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 1,65-1,66 कॉस्ट करती है। बट यहाँ पे ये गाड़ी 171 की है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी आपको रेडीली अवेलेबल है। लाइक आप 171 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं उसी दिन ही। जबकि अगर आप इसको टोयोटा से बुक करते हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत टाइम बाद जाके मिलेगी। Overall, it's a great Revo and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये टोयोटा रीवो GRS का फ्रंट लुक है। GRS की फुल फॉर्म ये बनती है गाजू रेसिंग स्पोर्ट्स। गाजू रेसिंग बेसिकली एक वो बैच है जो कि टोयोटा अपनी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाली कार्स के ऊपर प्लेस करता है। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ये गाड़ी भी रीवो का एक एक्सट्रीम वर्जन है और एज इट इज़ यही रीवो टोयोटा थाईलैंड, UK, जापान वगैरह में भी ऑफर करता है और पाकिस्तान में भी आने लग गया है। अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, टोयोटा ने एकदम से पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर करना शुरू कर दी हैं। खैर अगर बात की जिस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो यहाँ पे कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं एज़ कम्पेयर टू रीवो रॉको। और वो इस तरह से कि इसके फ्रंट पे जो ब्लैक वाला एरिया है ये ग्लॉस ब्लैक में है। रीवो रॉको में ये मैट में आता था। और उसके अलावा इसके फ्रंट पे ये GR की बैजिंग वगैरह दी गई है। इसके फ्रंट पे टोयोटा के बैच के ऊपर एक ये बहुत बड़ा सारा ब्लैंक प्लैक दिया गया है। इसमें जो बाहर गाड़ियाँ आती हैं उनमें रडार आता है जो कि पाकिस्तान में ये फीचर ऑफर नहीं किया गया, तो ये ब्लैंक ही है। और उसके अलावा इसके फ्रंट पे ये टोयोटा की बैजिंग है ये काफ़ी बड़ी दी गई है, टैकोमा या टंड्रा की तरह की, जो कि इसकी लुक में का सर्टिफाइड कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। फॉग लैंप इस गाड़ी के LED में हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स एज इट इज़ रीवो रॉको जैसी ही हैं। इसके अंदर ये शेडेड क्रोम दिया गया है यानी कि स्मोकी से लाइट्स दी गई हैं ये। और उसके अलावा इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है। बाकी इसके इंडिकेटर वगैरह LED में हैं और मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें पहले वाले रीवो जैसी ही हैं। जस्ट इसमें जो ये बोनेट के ऊपर ट्रिम है ये भी बॉडी कलर में आती है जबकि रीवो रॉको के अंदर ये सारा एरिया मैट में था। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी काफ़ी मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं। एक तो मेजर रिफाइनमेंट जो है वो इस गाड़ी का अलॉय रिम है। इनका डिज़ाइन अब डिफरेंट आता है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इसमें जो बॉडी की कट्स वगैरह हैं ये काफ़ी हद तक रीवो जैसे ही हैं, रीवो रॉको जैसे, लेकिन इसमें जो और फेंडर्स आते हैं ये अब बॉडी कलर में हैं। इसके जस्ट बीच में ये ब्लैक वाला पार्ट दिया गया है छोटा सा, पहले ये मैट में आते थे और ये अगेन फॉग लैंप के अंदर कंटिन्यू करते हैं। और उसके अलावा एक और जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि इसका जो साइड मिरर है ये अब ग्लॉस ब्लैक में आता है रिगार्डलेस ऑफ कलर। जिस कलर में भी गाड़ी हो ये ग्लॉस ब्लैक में ही होगा, पहले एक क्रोम या मैट में आते थे। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल भी अब बॉडी कलर में आते हैं। अगेन ये पहले क्रोम में आया करते थे या अब रॉको के अंदर मैट में थे। फिर इस गाड़ी में जो फीचर की अगर बात की जाए तो ये है कि इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे। आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फिर इसमें GR की बैजिंग दी गई है। वैसे रीवो में और रॉको में यहाँ पे हाइलेक्स लिखा होता था बट इस गाड़ी में GR लिखा हुआ है और नीचे 2.8 की बैजिंग दी गई है। और उसके अलावा इसका स्टेप बार फुल मैट में आता है और यहाँ पे सारी वही चीज़ें दी गई हैं जो कि रॉको वगैरह में आती थी। इसमें प्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं लेकिन इसमें कोई रूफ रेस वगैरह नहीं आती। साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मज़े का फैक्ट यह है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली इवन फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी है। अगर आप इवन फॉर्च्यूनर और इसको बराबर खड़ा करें तो ये गाड़ी बैक पे 1.5-2 फुट सारा एक्स्ट्रा जा रही होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा रीवो पाकिस्तान में अब एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनता जा रहा है और इवन वर्ल्ड वाइड भी। फॉर्च्यूनर भी काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और बाकी भी वर्ल्ड वाइड में काफ़ी अपनी मार्केट बनती जा रही है। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसकी मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बनती जा रही है क्योंकि एक तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी हैं,
प्लस ये गाड़ियाँ ड्यूरेबल भी बहुत हैं और इनकी प्राइस भी कंपेटिटिव है, इस तरह से कि ये गाड़ी आपको 1,65,60,00,000, 60,00,000, 70,00,000 अच्छी खासी महंगी लगेगी। लेकिन अगर आप इसी प्राइस में और ऑप्शन देखें तो वो क्या हैं, 1,10,12,00,000 की तो सिविक है, इसी तरह 1,30,40,00,000 की है हैवल वगैरह हैं। तो दिस कार इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो ये गाड़ी साइज में बहुत ह्यूज है, ये गाड़ी बिकती भी फ़ॉरन है, फिर इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है, एवरेज भी इस गाड़ी की अच्छी है। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए GR की, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं और वो यहाँ पे हैं। रीवो GR में आपको फेंडर का ये वाला एरिया काफ़ी ब्लैंक लगेगा और उसकी वजह यह है कि रॉको में यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा रॉको का बैज आता है और रीवो V के अंदर ये 4x4 का बैज भी बैक पे आता है, जबकि इस गाड़ी में ये 4x4 का बैच तो आगे दिया हुआ है लेकिन बैक पे एरिया बिल्कुल खाली है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ लग रही है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि अगेन थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन लगता है एज़ कम्पेयर टू रॉको, और उसकी मेन वजह यह है कि इसके बैक पे जो यहाँ पे फ्रिल आती थी हाइलक्स की, वो इस गाड़ी से निकाल दी गई है। रॉको में यहाँ पे बड़ा प्लास्टिक का कवर आता था, उस पर हाइलक्स की बैजिंग दी गई होती थी, टेल लैंप भी उसके अंदर ही होता था, जबकि इस गाड़ी में वो चीज़ खत्म कर दी गई है और उसके बैक पे बिल्कुल बेसिक सा चीप प्लास्टिक में एक ट्रंक रिलीज़ किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये इसको थोड़ी सी बेसिक सी लुक दे रहा है। इसके अलावा इसके बैक पे क्रूज कंट्रोल की बैजिंग भी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे एक GR का बैज ऐड कर दिया गया है जो कि पहले रीवो में नहीं आता था डेफिनेटली। और इसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक रिलीज़ दिया गया है, लेकिन GR में भी इसका ट्रंक लाइक गिर ही जाता है इस तरह से। अगर इसमें हाइड्रोलिक आ रहा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। हाइड्रोलिक आपको आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं और फिर सेगमेंट मोटर स्पोर्ट से भी लगवा सकते हैं, जो कि इतना महंगा भी नहीं है और इसकी फील को काफ़ी अच्छा बना देता है। इसके अलावा ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और इसकी टोइंग कैपेसिटी भी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये गाड़ी ड्यूरेबल भी बहुत है। इसके अंदर टोयोटा की केसिंग दी गई है और इस गाड़ी की रेयर विंडो भी ओपन होती है जो कि आप अंदर से कर सकते हैं। और इसके अलावा रीवो GR के अंदर जो ये रोल बार आता है ये भी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रीवो डिफरेंट है, इस तरह से कि रॉको के अंदर ये मैट में आता है, जबकि GR के अंदर ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। नो मैटर कलर कौन सा हो, हर कलर में ही ये ग्लॉस ब्लैक में आएगा और ये इस गाड़ी को थोड़ी सी टॉय कार वाली फील देता है। इसमें सब कुछ बहुत शाइनी और प्लास्टिक वाला है। रीवो रॉको जो है वो थोड़ी रगड फील देता है, जबकि ये गाड़ी बिल्कुल प्लास्टिक लगती है। बट अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ टाइम बाद लोगों को ये भी अच्छा लगने लग जाएगा। इसके अलावा इसके रोल बार के अंदर बैक पे लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिनमें आप अपना सामान वगैरह बांध सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बाकी रीवो GR में बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसका रेयर बम्पर भी ग्लॉस ब्लैक में है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये रीवो GR का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी हद तक पहले वाले रीवो जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। और वो ये है कि एक तो इस गाड़ी की सीट सब स्वेट और लेदर की फिनिश में आती हैं और इसका मीटर चेंज कर दिया गया है। और सबसे मेजर चेंज यहाँ पे इस गाड़ी का ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है। इसके बारे में आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी कंपैरेटिवली रीवो रॉको से डिफरेंट आता है। इसके अंदर ये GR की बैजिंग दी गई है, ये स्टीयरिंग व्हील लेदर के फिनिश में है और इसके अंदर एडजस्टिंग दी गई है। इसके अलावा GR के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अभी तक ये किसी रीवो में नहीं आते थे, ना V में ना रॉको में। अब इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के अंदर एक रेड कलर की स्ट्रिप भी दी गई है GR की, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट पे मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स, राइट पे MID डिस्प्ले के पीछे नेविगेट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में क्रूज भी आता है लेकिन ये एडप्टिव नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो यहाँ पे मीटर भी चेंज कर दिया गया है। इसकी लुक सब ज़्यादा बेहतर आती हैं। इसकी नीडल ब्राइट रेड में है और इसका ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी ग्रे, वाइट और रेड का ही है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मज़े का लग रहा है। इसकी ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका जो MID डिस्प्ले है इसमें मोर और लेस फीचर्स वैसे ही आते हैं रीवो रॉको जैसे, लेकिन अगर आप इसको पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये आपसे पेट्रोल प्राइस भी पूछता है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक डिफरेंट चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये कार GR का लोगो शो करवाती है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का किसी भी रीवो जैसा है, ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर कलर के एक्सेंट से इनको अब शेडो ग्रे कर दिया गया है। पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहूँ तो इसको स्मोकी कर दिया गया है। इसमें क्रोम वगैरह भी थोड़ा डल है, लेकिन अगेन इसकी एक अपनी ही लुक है। और इसके अलावा इसका जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये भी डिफरेंट आती है। ये प्रॉपर वही स्क्रीन है जो कि थाईलैंड, UK वगैरह में टोयोटा ऑफर करता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉको वाली स्क्रीन या पहले जो स्क्रीन इस गाड़ी में आती होती थी वो बिल्कुल बेसिक स्क्रीन थी, पाकिस्तानी प्री थी ऑटोमेट की और उसमें कोई खास फीचर्स नहीं थे, जबकि दिस इज़ अ टोटली न्यू थिंग। इसमें आपको गाड़ी की एवरेज भी शो होती है, क्रूज रेंज भी शो होती है, ये गाड़ी आपको इसकी माइलेज वगैरह भी शो करवाती है। फिर यहाँ पे ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑयल लाइफ वगैरह भी शो होती है आपको इसकी। इसका डिस्प्ले भी पिछली स्क्रीन से थोड़ा बेहतर है। और अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो ये गाड़ी में डुअल जोन है जो कि फेसलिफ्ट के बाद से रीवो में आना शुरू हो गया था, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसकी जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी का 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये कार
4x4 है डेफिनेटली, इसको आप H2 H4 L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं, डाउन एक्सेस कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। उससे पीछे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये इस गाड़ी का गेयर पैनल भी इस गाड़ी में शटर क्रोम है और इसका डिफरेंट गियर्स के बीच में इस तरह स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और ट्रांसमिशन रीवो के अंदर ट्रिपट्रॉनिक ही आती थी जिसको आप इस तरह से डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते थे, लेकिन GR के अंदर अपैरल शिफ्टर्स भी दे दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, इको और पावर का हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल ही आती है अभी तक। उससे पीछे यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेशियस है और इसके अंदर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है जो कि नॉर्मल हाउस होल्ड सॉकेट जैसा है। इसके अलावा इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की हाउसिंग भी, इसकी सीट्स भी और डोर पैनल वगैरह भी ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। सीट इस गाड़ी की अब डोर कॉम्बिनेशन में है स्वेट और लेदर के और इसके बीच में रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है और कुछ रेड एक्सेंट्स भी दिए गए हैं। प्लस इस गाड़ी के हेड रेस्ट के अंदर अब GR की बैचिंग आती है। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल के अंदर भी आर्मरेस्ट पे यही लेदर कंटिन्यू किया गया है और इसमें जो सिल्वर वाले एरियाज से इनको भी शटर क्रोम कर दिया गया है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। बाकी इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर वगैरह इस गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के पास आते हैं, ड्राइवर के पास नहीं आता। बाकी सेंटर में कैबिन लाइट्स वगैरह दी गई हैं, रियर मिरर्स का बेसिक्स आता है। विंड स्क्रीन के ऊपर वाला एरिया इसका डार्क ब्लू में है जो कि एज अ सनशेड काम करता है। बाकी स्पीकर गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एयरबैग्स भी टोटल 3 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और एक ड्राइवर के नी पे। प्लस इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी आता है। अगर आप ऊपर वाले एग्जॉस्ट कंपार्टमेंट को खोलें तो इसके अंदर एयरवेंट्स दिए गए हैं, ये एयरवेंट्स बेसिकली कूल बॉक्स के हैं। प्लस अगर आप गौर करें तो इस गाड़ी की रूफ और पिलर्स भी ब्लैक कलर में हैं, ये भी रीवो भी या रॉको में ग्रे में आते थे जबकि इस गाड़ी में भी ये फुल ब्लैक कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। चौथा बंदा आना चाहे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। ये गाड़ी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 इवेंट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसमें बैक पे 2 पैसेंजर के लिए पाँव का तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर फ्लोर बेड है, लेकिन सेंटर में इसके काफ़ी बड़ा हम दिया गया है तो थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ पे आसानी से। इसके अलावा इसके बैक पे जो ये सीट्स हैं ये फोल्ड होती हैं, आप इस वाले पोर्शन को उठा के इसके नीचे से एक स्टोरेज कंपार्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके सेंटर में एक ही सेंटर को भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, बैक पे विंडो भी आती है और उसके अलावा इसके रेड डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं। अगेन फ्रंट की तरह ही बैक पे भी इस गाड़ी के जो क्रोम वाले पार्ट्स है या सिल्वर वाले पार्ट्स है इनको शेडो क्रोम या ग्रे कर दिया गया है स्मोकी सा GR की टोन के साथ मैच करने के लिए। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो टोयोटा GRS के अंदर इंजन 1 JDF TV ही आता है जो कि पहले रॉको या वी में आता रहा है और इसमें कोई खास रिफाइनमेंट्स की नहीं की गई। इसमें जो मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी वो इसकी फेसलिफ्ट के अंदर की गई थी। जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था पहले रीवो के अंदर इंजन 3.0 आता था जिसमें यहाँ पे एक इंटरकूलर भी होता था, उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया 2.8 कर दिया गया और फिर उसमें एक और रिफाइनमेंट की गई जिससे इस गाड़ी की हॉर्स पावर 175 से बढ़ के 201 तक चली गई थी। ये वही इंजन है, ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन ऑफ टॉर्क जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी और उसके अलावा इसकी टोइंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। प्लस ये क्योंकि टोयोटा है तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। दीज कार्स आर बिल्ट लाइक टैंक्स और उसके अलावा ये गाड़ी आराम से 5-6 लाख किलोमीटर कर जाती है विदाउट एनी ट्रबल। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है पाकिस्तान में और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फेसलिफ्ट के अंदर इसमें एक और रिफाइनमेंट की गई थी और वो ये थी कि इसमें स्टीयरिंग व्हील वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाला आता है VFC जो कि आपकी ड्राइविंग प्लेजर को अच्छा बनाता है। हाई स्पीड पे जाके स्टीयरिंग व्हील थोड़ा स्टिफ हो जाता है, लो स्पीड्स पे ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट जो है ये स्टैंड से ओपन होता है, ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। ये गाड़ी इतनी महंगी है बट इसमें स्टैंड दिया गया है, अगर हाइड्रोलिक आता है तो अच्छी बात थी। इवन ये चीज़ फॉर्च्यूनर में भी नहीं दी गई, फॉर्च्यूनर में भी स्टैंड ही आता है बोनट को ओपन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो GR के अंदर जो टायर साइज़ आता है ये 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि पहले भी 18 इंच का ही आता था और टायर भी इस गाड़ी में वही दिया गया है जो कि किसी भी रीवो में आता है, डनलॉप ग्रैंड ट्रैक। लेकिन GR के अंदर जो रिम का डिज़ाइन है ये थोड़ा डिफरेंट है और उसके अलावा ये रिम
साइड वॉल्स आता है। इसकी साइड वॉल्स थोड़ी सी ज़्यादा थिक हैं और ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। इस तरह से कि एक तो अगर आप इसका प्रेशर लो करते हैं तो ये टायर को उतरने से भी रोकती हैं और उसके अलावा इसमें मट्टी जाने से भी ये काफ़ी तक इसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस साइड वॉल्स मोटी होने की वजह से रिम की स्ट्रेंथ भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। अगर आप रीवो वी पे कॉल करें या रॉको पे कॉल करें तो उसकी साइड वॉल्स इतनी ज़्यादा थिक नहीं है। और उसके अलावा इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं इसके ऊपर ये GR की बैचिंग दी गई है। प्लस ये ब्रेक कैलिपर सेल्फ भी रेड कलर में है, GR की थीम को मैच करने के लिए। और इसके अलावा इस गाड़ी के रिम हीट सेल्फ ये शेडो ग्रे से दिए गए हैं, यानी कि ना ये ग्रे हैं, ना ये ब्लैक हैं, ना ये क्रोम है। ये दरमियान की चीज़ है जो कि उसके लिहाज से बड़ी मज़े की लग रही है। और उसके अलावा रीवो के अंदर फ्रंट पर डिस्क ब्रेक आती है और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती हैं, जो कि अगर चारों डिस्क को मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा इस गाड़ी में अब मोनोट्यूब शॉक के डॉबर्स आते हैं, जो ये कंपैरेटिवली सिंपल शॉक से थोड़े से बेहतर हैं। इसकी परफॉर्मेंस हाई स्पीड पे या ऑफ रोडिंग पे ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो कि इनको ठंडा रखती है और इसका रिस्पांस एक ही जैसा रखती है ओवरऑल। जबकि ऑयल शॉक एक्सट्रीम यूजर्स पे जाके थोड़े से गर्म हो जाते हैं और फिर का रिस्पांस चेंज हो जाता है, या वो सॉफ्ट हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अपडेट है। ठीक है, इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे इसकी GR की बैजिंग दी गई है और इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक और पैनिक बटन आता है और बैक पे टीडो का बैच दिया गया है। और इसकी की फील काफ़ी सब्सटेंशियल है। हर रीवो में की ऐसी ही आती है लेकिन उनके बैक पे ग्राफिक्स डिफरेंट आते हैं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।